शुभचिंतक और दर्शन के प्रति समर्पित प्रोफेसर IN सिन्हा जी, हमारे मित्र तुल्य परम स्नेही डॉक्टर RC सिन्हा जी, वे भी पटना यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हेड हैं। जल्दी बाबू सामने इलाहाबाद से आए हुए, और हमको लगता है जबकि बिहार में उन्हें याद किया जाता है, प्रोफेसर जटाशंकर जी हमारे बीच मौजूद हैं। और वो भागलपुर में थे, आज यहाँ हैं उन्हों के साथ। और आज के इस अधिवेशन के सामान्य अध्यक्ष प्रोफेसर राम सरेख सिंह जी, ICPR के पूर्व डायरेक्टर अरुण मिश्र जी, कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलिमा सिन्हा जी, जिन्हें बेहतर होगा कि मैं कहूँ कि वो दर्शन की विदुषी हैं। दर्शन शब्द उन्हें बहुत प्रिय है, जो अभी हमने सुना, क्योंकि वे दर्शन के प्रति समर्पित हैं। और सामने बहुत सारे हमारे महेश बाबू, मैं जब कभी भी, खासकर मैं बिहार दर्शन परिषद में लगातार आ रहा हूँ, जब अध्यक्ष था तब तो आना ही था, उसके बाद ही मैं आ रहा हूँ, तो देख रहा हूँ महेश बाबू को कि इस बिहार दर्शन परिषद को अपना स्नेह उन्होंने दिया है, कितना लाड़ से प्यार से इसको देख रहे हैं। उनका निर्देशन मिलता रहता है, हमें सबको मिलता रहता, परिषद को मिलता रहता है। और तमाम और भी अतिथिगण जो बाहर से आए हुए हैं, और दर्शन के छात्र शोधार्थी, और दर्शन के हमारे अध्यापकगण जो हमारे सहकर्मी भी हैं। ये आज सबसे पहले मैं इस परिषद के प्रति अपना आभार व्यक्त करूं, जिसने मुझे आज के इस व्याख्यान के लिए अवसर दिया। पहले से मुझे मालूम नहीं था, थे बड़े बड़े विद्वान आने वाले, शायद कुछ आकस्मिक कारण से हो जाता है, नहीं आ पाते हैं, तो मुझे मौका मिला है। मैं श्यामल जी को, ओझा जी को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं के प्रति कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। दूसरी खुशी की बात मैं आपके सामने यह जाहिर कर दूं अपनी बात कहने के पहले कि 2005 में जब इसका पुनर्जन्म हुआ, हम उसको पुनर्जन्म कहते हैं, रिवाइवल जब हुआ बरौनी सेशन से, और फिर सुंदरवती महिला कॉलेज में हुआ, जहाँ मुझे यह दायित्व दिया गया था कि इसकी अध्यक्षता का भार आप संभालना है। जो भी बन पड़ा मैंने किया 6 वर्षों तक। फिर जो आधा अधूरा काम था, हम सबों ने मिल करके वह ओझा जी के कंधे पर डाल दिया है, श्यामल जी के कंधे पर डाल दिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि यह परिषद लगातार नियमित रूप से बड़े जोश खरोश के साथ, उत्साह के साथ ये वार्षिक अधिवेशन आयोजित कर रहा है। और ये दर्शन का, ये परिषद का जो प्राण है, उसकी आत्मा जो है, ये दार्शनिक अनुगुण यह पत्रिका, इस पत्रिका का भी प्रकाशन लगातार हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण काम किया है परिषद ने इस बीच में, पिछले साल के एक स्मृति ग्रंथ का प्रकाशन किया है, प्रोफेसर नित्यानंद मिश्र की स्मृति में। बिहार के गौरव प्रोफेसर मिश्र को कौन नहीं जानता, बहुत सारे हम सब छात्र उनके रहे हैं। उनकी स्मृति में एक स्मृति ग्रंथ तैयार करवाकर उसको प्रकाशित कर एक बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है इस परिषद ने। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। परिषद के जितने अधिकारीगण हैं, अध्यक्ष जी और संपादक प्रोफेसर IN सिन्हा जी और श्यामल जी और ढेर सारे तमाम। पर हमारे समय में यह एंडाउमेंट लेक्चर शुरू हुआ नहीं था, यह एक नया फेगर जुट गया है। बाद में शुरू हुआ, टाइम में शुरू हुआ, एक से शुरू हुआ, जिसा इंद्रदेव बाबू ने बताया।
1 से 2 से दोनों विजय जी ने किया। आज हम देख रहे हैं, मुझे बताया गया आज 4 एंडोमेंट लेक्चर्स होंगे। यह बड़ी उपलब्धि है। अब बिहार दर्शन परिषद में भी 4 विशेष व्याख्यान होने लगे। यह धीरे धीरे क्रमशः आगे की ओर बढ़ रहा है, उस ऊंचाई को छू रहा है। हम तो कहते हैं कि शायद अखिल भारतीय दर्शन परिषद, जिसकी एक इकाई है, उसका एक अंग है, एक सिस्टम, उसका बॉडी है, वह उसके नक्शे कदम पर चढ़ पड़ा है। शायद इसके कदम रुकेंगे नहीं। जिस तरह से हम श्यामल जी को देख रहे हैं, ओझा जी को देख रहे हैं, और लोगों को, शैलेश जी को देख रहे हैं, इसके कदम अब रुकेंगे नहीं, आगे ही बढ़ते रहेंगे। इन बातों के लिए मैं पुनः फिर इस परिषद के सारे अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। अब इस व्याख्यान की बात मैं करूँ, मुझे तो यूं ही कहा गया था कि एक व्याख्यान देना है। मुझे लगता है सब कुछ जो होता है वो अच्छा ही हो जाता है। श्यामल जी ने कहा था कि एक व्याख्यान आपको देना चाहिए, क्योंकि ठीक है, देंगे। तब ये पता नहीं था कि ये राधा मोहन स्मृति व्याख्यान हमको देना है। यह हमने अभी जाना, और हमने यह जाना प्रोफेसर आइंद सिन्हा के मुख से कि राधा मोहन बाबू को धर्म में और दर्शन में बहुत अभिरुचि। मैं सोच रहा था मैं 2-4 मिनट और लूंगा और आगे की बात मैं समाप्त कर दूं। राधा रमन, अच्छा हाँ, बोल सुधार, राधा मोहन नहीं, राधा रमन। तो मैं कह रहा था कि धर्म में और दर्शन में उनकी बहुत रुचि थी, और उनकी प्रेरणा से, हृदय बाबू की प्रेरणा से उनकी स्मृति को अब व्याख्यान समर्पित हो गए। मैं सोच रहा था किस विषय पर बोलूं। मेरे एक छात्र भी हैं, सिद्धार्थी भी हैं, अच्छे, बहुत सजग है, प्राय दर्शन के लोग जानते हैं, सुधांशु शेखर। उससे मैंने बात की कि भाई देखो, व्याख्यान 2 तरह के हुआ करते हैं। एक तो होता है कोई टेक्निकल विषय लेकर के, लॉजिक का, एपिस्टेमोलॉजी का या मेटाफिजिक्स का ही कोई विषय लेकर के उस पर बोला जाए। एक होता है कोई पॉपुलर सब्जेक्ट। हमें क्या करना चाहिए? हम टेक्निकल भी कोई विषय चुन सकते हैं, पॉपुलर भी कुछ विषय चुन सकते हैं। क्या करना चाहिए? कहा कि ऐसी सभा में, ऐसे गैदरिंग में अच्छा रहेगा कोई पॉपुलर विषय। पॉपुलर क्या होगा? पॉपुलर क्या विषय हो सकता है? तो अभी हम देख लें, चारों तरफ धर्म का बड़ा हल्ला हो रहा है। हमारा परिवेश, हमारा देश, हमारा समाज, सब जगह किसी भी रूप में धर्म की चर्चा हर होठ पर है। चाहे वह सेकुलरिज्म के नाम पर हो, चाहे और किसी चीज के नाम पर हो। तो कहा कि धर्म पर कुछ बोला जाए तो कहाँ से ठीक रहेगा? लेकिन यह तो बड़ा रिस्की भी है। धर्म को कुछ ऐसा वैसा नहीं बोला जा सकता। शायद दर्शन के लोग जानते होंगे, मैं उस कंट्रोवर्सी में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहूंगा, केवल मैं नाम निर्देश कर देना चाहता हूँ। शायद जो जानते होंगे, प्रोफेसर अशोक बोहरा का केस चल रहा है, धर्म पर ही वो बोले थे। मैं भी आज धर्म पर ही बोलूंगा, पर वैसे कुछ विवाद के विषयों को मैं नहीं रखूंगा। और मैं ये कहना इसलिए चाह रहा हूँ कि धर्म पर जो मैंने चयन किया, यह जानकर मुझे लगा कि अनायास बहुत अच्छा, ठीक चयन, ठीक सिलेक्शन हमने कर दिया, क्योंकि राधा रमन बाबू की रुचि धर्म में थी, दर्शन में थी। इससे अच्छी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है कि एक व्याख्यान जो धर्म पर हो वह उनके चरणों में, उनकी स्मृति को समर्पित हो। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? मुझे लगा कि मुझे बड़ी खुशी हुई जो मैंने धर्म को एक विषय चुना आज के व्याख्यान। तो मैं, समय तो कम है, 4 व्याख्यान होने हैं, शेड्यूल बड़ा टाइट है। 1 घंटे में 4 व्याख्यान समाप्त होने हैं। मुझे लगता है 15 मिनट मिलेगा एक आदमी को। 5 मिनट में ऑलरेडी ले चुका हूँ, 10 मिनट समय है मेरे पास। फिर भी मैं संक्षेप में अपनी बात आपके सामने रखना चाहूंगा। जो बात कहूंगा शायद उससे कुछ आधुनिक संदर्भ में
कुछ प्रकाश मिल भी सके, नहीं भी मिले। और मैं कुछ बहुत नई बात भी नहीं कहने जा रहा हूँ, मैं उन्हीं पुरानी बातों को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ जो शायद आप बहुत जानते भी हों, शायद उसे मैं याद देना चाहता हूँ। और यह इस उम्मीद के साथ कि उसको आप आधुनिक संदर्भ में शायद जोड़ सकें, तो इस व्याख्यान की सार्थकता हो सकेगी। धर्म के बारे में मेरे इस व्याख्यान का शीर्षक है धर्म का औचित्य, या कह सकते हैं धर्म का औचित्य। इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, मेरे मन में हो रहा था कि टाइटल भी दूसरा हम इसको बदल दें। जैसे नीति शास्त्र में हम एक प्रश्न उठता है कि मुझे नैतिक क्यों होना चाहिए, व्हाई आई शुड बी मॉरल। ब्रैडले की किताब है वो एथिकल स्टडीज, उसमें एक चैप्टर है इस पर, व्हाई आई आउट टू बी एथिकल और मॉरल। और भी कई लोगों ने लिखा है। उसी तर्ज पर मुझे लगा कि हम इस प्रश्न को सामने रख करके विचार कर सकते हैं, मुझे धार्मिक क्यों होना चाहिए, हमें धार्मिक क्यों होना चाहिए, व्हाई वी शुड बी रिलीजियस। दो तरह के विचार हम पाते हैं। एक धर्म के खिलाफ, एक धर्म के विरुद्ध विचार हम देखते हैं, पढ़ते हैं। दूसरा है धर्म के पक्ष का विचार। धर्म के विरुद्ध जो सबसे जबरदस्त विचार है वह फ्राइड का विचार और फिर मार्क्स का विचार। फ्राइड ने धर्म के बारे में कहा, धर्म के बारे में फ्राइड ने क्या कहा कि रिलीजन इज ए मास ऑब्सेशनल न्यूरोसिस ऑफ मैनकाइंड। Religion is a mass obsessional neurosis of mankind and is bound to disappear with the knowledge of reality. यह एक मनोरोग है। राइट कहते हैं धर्म क्या है, एक मनोरोग है, एक मानसिक बीमारी, ऑब्सेशनल न्यूरोसिस है, न्यूरोटिक, जो हमेशा संदेह से घिरा हुआ रहता है, विश्वास की कमी रहती है, हमेशा एक ही बात को बार बार दोहराता है, रिपीटेटिवनेस, ये न्यूरोसिस के लक्षण होते हैं। एक मेंटल डिजीज है, मेंटल इलनेस है। So religion is bad, that mental illness, mental disease, and it is bound to disappear with the knowledge of reality. और रियलिटी का जैसे ही ज्ञान होगा, यथार्थ का ज्ञान होगा, सत्य का ज्ञान होगा, यह धर्म अपने आप विलुप्त होता चला जाएगा, समाप्त होता चला जाएगा। गॉड के बारे में क्या कहा? गॉड के बारे में कहा उन्होंने कि गॉड इज द प्रोजेक्शन ऑफ फादर्स इमेज। यह फादर के इमेज का प्रोजेक्शन, उसका अध्यास है। कैसे अध्यास है? इस तरह से कि जिस तरह से बचपन में हम अपने पिता को देखते हैं, पिता पर अपने को आश्रित महसूस करते हैं, पिता हमारी मदद करते हैं, पिता हमारा सहारा होते हैं, हम उन पर आश्रित होते हैं, आश्रित होने का भाव हमारे मन में होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेरा ये जो पार्थिव पिता है, यह पार्थिव पिता कमजोर है, उतना सक्षम नहीं है, उतना बलवान, उतना ताकतवर नहीं है कि वह हर संकट से हमें मुक्ति दिला सके। करता क्या है? कल्पना कर लेता है, एक यूनिवर्सल फादर की कल्पना कर लेता है, एक विराट पिता की कल्पना कर लेता है, एक सर्वशक्तिशाली पिता की कल्पना कर लेता है। इस इच्छा से, यह सोचते हुए कि वह हमारी मदद कर हमारे सारे संकट से हमें मुक्त कर दे, वही है गॉड। और इस तरह से गॉड या ईश्वर जो हमारी कल्पना की उपज है, तो वह धीरे धीरे जब हमें वास्तविकता का ज्ञान होता चला जाएगा, तो हमारी यह जो भावना है कि कोई एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी के रूप में फादर, एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी के रूप में कोई ईश्वर है, यह भावना हमारी असत्य सिद्ध होती चली जाएगी और ईश्वर का विचार अपने आप समाप्त हो जाएगा, धर्म अपने आप अपने अस्तित्व को खोता चला जाएगा। एक लंबी कहानी, उनका लंबा विश्लेषण है, साइको एनालिसिस का विश्लेषण करते हुए कि किस तरह से अचेतन में हमारी इच्छाएं दमित होती हैं, वो रिप्रेस होती हैं, जो लिबिडनल एनर्जीज हमारे होते हैं, जो काम जनित हमारी इच्छाएं होती हैं, जो बहुत प्रबल होती हैं, वे समाज में अपनी संतुष्टि नहीं पाती और कैसे जमा हो जाती है और अचेतन को प्रभावित करती हैं। और उसी अचेतन
के आधार पर होते होते जो हमारी फीलिंग्स गॉड के प्रति डेवलप करते हैं, वे फीलिंग्स उसी अचेतन की अवस्था में जो हमारी भावनाएं वहाँ जन्म लेती हैं, वही प्रदर्शित होते हैं, जिसे एम्बिवैलेंट एटीट्यूड कहती हैं। एम्बिवैलेंट लव और हेट का एटीट्यूड, जिसके लिए उन्होंने क्रिश्चियनिटी का उदाहरण दिया था, टोटेमिज्म का उदाहरण दिया था, आज यदि ढेर सारी बात। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देयर इज वन अटैक फ्रॉम फ्रॉइड ऑन रिलीजन, कि अगर किसी को कहा जाए कि धर्म एक मनोरोग है, तो फिर तो इसकी वास्तविकता, इसकी यथार्थता क्या है, इसका मूल्य क्या है, कुछ नहीं। फिर यदि हम ये मार्क्स की तरफ ध्यान देखते हैं तो क्या क्या देखते हैं? रिलीजन इज ओपियम ऑफ द पीपल, ओपियम ऑफ द पीपल, अफीम है। क्या होता है? बस धर्म का नशा, ईश्वर की कल्पना कर ली, भाग्य की कल्पना कर ली, भाग्य के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति समर्पण, अपनी सारी ऊर्जा। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, शोषण हमारा हो रहा है, तो वह जो शोषित है, वह जो जनता है, चुपचाप बर्दाश्त करती चली जाएगी उस शोषण को। उस अन्याय का प्रतिकार नहीं करना है, शोषण का प्रतिकार नहीं करना है, सहते जाना है उस उम्मीद में कि चलो न्याय तो होगा, भगवान तो है कहीं ऊपर में। सहते जाना इस जीवन की इस दुख को, इस पीड़ा को, इस उम्मीद में कि एक अगला जीवन तो होगा, जिसकी बात धर्म कहता है, उस जीवन में हमें वह सुख मिलेगा। इस तरह से धर्म एक तरह से वहां भी एक ऐसा औजार, एक ऐसी चीज बन जाता है जिसका कोई मूल्य नहीं है। वह एक तरह से शोषण का हथियार, एक औजार बन जाता है। इस तरह से कुछ और भी धर्म पर जितने समझे नेचुरलिस्ट हैं, भौतिकवादी हैं, और भी तरह के लोग हैं, अटैक्स होते रहे, उसमें डिटेल में नहीं। पर क्या हम इन बातों को मान के रुक जाएं? क्या हम सचमुच में मान लें कि धर्म का जीवन, धर्म बस ऐसा ही है कि इसका कोई मूल्य नहीं है, इसकी कोई यथार्थता नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये अफीम की तरह है, यह मनोरोग है, ऐसा मान के बैठ जाएं? पर हम यथार्थ में देखते क्या है? दुनिया में हम देखते क्या है? प्रत्येक व्यक्ति, अगर प्रत्येक नहीं तो हम कहें कि अधिकांश 99% लोगों के जीवन में धर्म का इतना असर है कि उसकी सारी गतिविधि, सारे क्रियाकलाप, जो उसके धार्मिक विश्वास, धार्मिक आस्था है, उससे अनुप्रेरित हो। हाँ, धर्म के बारे में मैं खुलासा ये कर दूं, यह भी एक बड़ा वेग टर्म है। धर्म की, रिलीजन भी एक बड़ा वेग टर्म है। ढेर सारे इसके डेफिनेशन, इसकी परिभाषाएं हैं। आप किताब, धर्म दर्शन की किताबों को पढ़ेंगे तो एक लंबा सीरीज है। मैं जिस धर्म की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मली, जनरली, ऑर्डिनरी एक्सेप्टेड धर्म है, थीस्टिक रिलीजन, जिसको जो दर्शन के छात्र हैं वो गैलोवे की भाषा में, गैलोवे की परिभाषा में उसको जो पिरोया गया है, उसको जानते हो। गैलोवे ने धर्म की परिभाषा देते हुए कहा था कि रिलीजन इज मैन्स फेथ, पढ़ा था तभी याद है, मैं बता रहा हूँ। रिलीजन इज मैन्स फेथ in a power beyond himself, whereby he seeks to satisfy his emotional needs, and which he expresses in acts of worship and service. एक उच्चतर सत्ता में विश्वास, ईश्वर, और उच्चतर सत्ता में विश्वास, जो आस्था हमारी है, वह जो विश्वास हमारा है, उस विश्वास को हम व्यक्त करते हैं, जो रिचुअलिज्म आ जाता है, फिक्स करते हैं धार्मिक क्रियाकलापों में, सेवा की के कृत्यों में, दान पुण्य करते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल, ये दोनों पहलू धर्म के, वे सारी बातें गैलोवे की परिभाषा में, इसलिए इसको प्राय सर्वमान्य परिभाषा कह सकते हैं। जब सृष्टि रिलीजन की बात करेंगे, यो धर्म का दूसरा भी स्वरूप है, जिसमें नैतिकता को ही धर्म माना जाता है। धर्म का माने वो ड्यूटी हो जाता है। हमारे भारतीय दर्शन में तो धर्म यानी ड्यूटी है, मॉरल वर्च्यूज, मॉरल वैल्यूज। मैं इसकी बात नहीं करता हूँ। ये फ्राइड और मार्क्स और इस तरह के लोग, और जिस धर्म को हम जीते हैं जीवन में, हम लाख नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हैं कि धर्म ये है, नैतिकता है, लेकिन जिस धर्म को हम जी रहे हैं वह धर्म यही है, ईश्वरवादी धर्म, ईश्वर में हमारी आस्था। तो क्या ऐसे धर्म के बारे में जो फ्राइड ने या और लोगों ने जो कहा, मैं कह रहा था, वहाँ वो उसे स्वीकार कर लें, मान लें?
दूसरी ओर इसके जवाब के रूप में विलियम जेम्स, हेनरी बर्गशॉ, सी.जी. जोंग आदि को आप पढ़ते हैं। विलियम जेम्स ने कई पुस्तकें लिखी इस पर, वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, द विल टू बिलीव। दिखाया है कि किस तरह से ये फेथ का जो जस्टिफिकेशन है, फेथ कैसे हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। अगर फेथ उपयोगी है तो धर्म भी उपयोगी है। और आप देखिए कि फेथ, आस्था हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी है। जेम्स कहते हैं कि रैशनली जिस रीजन की बात करते हैं, वह रीजन जो स्केप्टिसिज्म को जन्म देता है, वह रीजन जो एग्नोस्टिसिज्म को जन्म देता है, उस रीजन की बात करते हैं। तो उस रीजन का क्या असर होता है जीवन में, और उस असर को, जो बुरे असर होते हैं, उसको काउंटर बैलेंस कैसे फेथ करता है, इसके बारे में कुछ बहुत लंबा चौड़ा कहा उन्होंने कि फेथ, इवन जो रैशनलिस्ट है, जो एग्नोस्टिक है, जो स्केप्टिक है, वह भी फेथ के सहारे जीता है। जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में फेथ का सहारा हम लेते हैं। वह बुद्धिवादी भी, वह संदेहवादी भी, जब वह सांस लेता है, जब वह चलता है, जब वह भोजन करता है, तो उसके सामने आस्था इसका सहारा होती है। जब हम भोजन करते हैं तो यह विश्वास करके हम भोजन करते हैं कि वह जो भोजन है वह अनिष्ट नहीं करेगा हमारा। हम सांस लेते हैं, जिस हवा को सांस लेते हैं, यह विश्वास करके, इस आस्था से हम सांस लेते हैं कि उससे हमारा हाल होने वाला नहीं है। हम चलते हैं, अगला कदम रखते हैं इस विश्वास के साथ कि ये जो धरती है नीचे नहीं बढ़ी। तो ये आस्था इतना जीवन में उसका स्थान है। जेम्स कहते हैं हमारे सामने दो चॉइस है। एक चॉइस है रिलीजियस फेथ के साथ जीवन जीना, दूसरा चॉइस है कि इस फेथ के बिना जीवन जीना। तो इस दोनों चॉइस के बीच कोई तीसरा विकल्प है नहीं। तो हमको इस दोनों चॉइस में, इस दोनों विकल्प में किसको चुनना चाहिए? अगर हम धार्मिक विश्वास के इस विकल्प को नहीं चुनते हैं, धर्म में अविश्वास के साथ चलते हैं, तो सत्य अगर है कहीं तो उसको अगर पाया जा सकता है तो हम यह विश्वास करके चले कि हम उस सत्य को पा लेंगे, तभी हम सत्य को पा सकते हैं। अगर हम पहले ही संदेह की दृष्टि से आगे बढ़ेंगे तो वह सत्य हमसे दूर भागता जाए। पर अगर हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं कि नहीं, अगर अभी नहीं तो आगे हम अपने प्रयत्न से उस सत्य को, उस धार्मिक सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो वह सत्य में मिल सकता है। जेम्स लिखते हैं, उनका मोटो है, जो स्केप्टिक है उनका मोटो है, बेटर रिस्क लॉस ऑफ ट्रूथ देन एनी चांस ऑफ एरर। हमको एरर का तनिक भी, थोड़ा सा भी वो नहीं चाहिए, संदेह और वो जो भ्रांति है तनिक भी नहीं चाहिए। हमको 100% ट्रूथ चाहिए। इसलिए सत्य अगर थोड़ा सा भी कहीं मिल रहा है तो उसको, अगर कहीं थोड़ी संदेह की गुंजाइश है तो छोड़ो सत्य को नहीं। ये दूसरा रास्ता अपनाता है धार्मिक व्यक्ति, जो बिलीवर है वह दूसरा रास्ता अपनाता है। वो विश्वास के साथ चलता है, फेथ के साथ चलता है, और अपने अभियान में, अपने आगे के क्रम में वह उस फेथ के सहारे उस सत्य को पा भी लेता है। उस फेथ के जितने लाभ हैं, उस फेथ के जितने बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं, अगर उस फेथ के बिना चलेंगे तो हमें हानि ही होगी, हमें क्षति होगी, हम सत्य से बिल्कुल दूर ही होते चले जाएं। इसलिए जीवन में इस विश्वास का बड़ा महत्व है। धर्म कहते हैं वो एक बायोलॉजिकल है, इसका संबंध जीवन से है। धर्म का संबंध जीवन से, इसका एंड इसका लक्ष्य है कि हमारा जीवन कैसे बेहतर हो, हमारा जीवन कैसे सुखी हो, हमारा जीवन कैसे अधिक से अधिक संतोषप्रद हो। धर्म हमें एक कॉन्सोलिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्सोलिंग टॉनिक देता है, कॉन्सोलिंग पावर देता है। तो कृष्णशंकर की घड़ी में यह हमें एक आश्वासन देता है कि नहीं, आगे भी जो एक बड़ा अच्छा separate and dissolution are not the final sin. Tragedy is only provisional, tragedy is only partial. ये सारा आश्वासन हमें रिलीजियस फेथ से मिलता है, आस्था से मिलता है। इसलिए आस्था के सहारे ही जीवन चलता है, जीवन ही प्राइमरी है। प्रोफेसर ल्यूबा को कोट करते हुए विलियम जेम्स कहते हैं
God is not known, God is not understood, but He is used in life. मेरा मानना नहीं, मैं अपने को बहुत बड़ा तर्कवादी नहीं कहूँगा, बहुत बड़ा वो रेशनलिस्ट नहीं कह सकता, पर रीजन के साथ चलने की मैं कोशिश करता हूँ। रीजन इंटेलेक्ट हमें जहाँ तक जाने की अनुमति देता है, मेरा अपना एक प्रयास रहता है कि मैं उसको मानूं। बिल्कुल फेथ और आस्था वह अपनी जगह पर है, ठीक है, लेकिन रीजन आना चाहिए। लेकिन जब मैं इस धर्म के क्षेत्र में अपने चिंतन को कुछ थोड़ा सा और गहराई में ले जाता हूँ, सोचता हूँ क्या फेथ का कोई लॉजिक नहीं हो सकता क्या? फेथ का कोई रीजन नहीं हो सकता क्या? रीजन का भी कोई लॉजिक, कोई प्रूफ नहीं हो सकता क्या? कोई एविडेंस नहीं हो सकता क्या? मुझे लगता है कि अगर हम जीवन को अपने केंद्र में रखें, अपने लाइफ को सुचारू रूप से चलाना है, सुखमय बनाना है, प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट के साथ, तो फेथ के बिना हम नहीं जी सकते। मैं एक बहुत बड़े फेथ से अपने जीवन यापन करने वाले एक मनीषी, एक महात्मा के इस कोटेशन से अपने व्याख्यान का अंत करूंगा। महात्मा गांधी का, आप जानते हैं गांधी जी आउट एंड आउट रिलीजियस मैन थे, वे गॉड फियरिंग। का ईश्वर विश्वास को हमसे छीन लो, मैं मर जाऊं, मैं खाना वो भोजन पानी हवादी के बिना मैं जी सकता, कुछ क्षण जिंदा रह सकता। राम जी मौजूद है हमारे सामने, पढ़ाते भी हैं हम लोग, पढ़ाए भी थे, पढ़ा भी है, आप भी पढ़े होंगे कि मैं भोजन हवा पानी के बिना कुछ क्षण के लिए जिंदा रह सकता हूं, लेकिन ईश्वर विश्वास मुझसे छीन लो, मैं तुरंत मर जाऊंगा। इतने बड़े बिलीवर, ईश्वर को मानने वाले, धर्म विश्वास के निदास, क्या कहा उन्होंने? कहा, जब कभी मैं संशय में घिरा रहता हूं, जब कभी भी मैं चिंता और निराशा में पड़ जाता हूं, फंस जाता हूं, जब कभी मुझे कहीं कोई आशा की किरण नहीं देख पड़ती, मैं भगवत गीता की ओर मुड़ता हूँ। भगवत गीता में इशारा करो धर्म की ओर, ये हमारा धार्मिक ग्रंथ, मैं भगवत गीता की ओर मुड़ता हूँ और वहां मुझे एक दो श्लोक ऐसे मिल जाते हैं जो मुझे आश्वासन देते हैं, जिसे पढ़कर मैं उस दुख की घड़ी में भी मुस्कुरा उठा। गांधी जी यहां तक कहते हैं कि मेरा जीवन, माई लाइफ इज फुल ऑफ ट्रेजेडीज, मेरा जीवन तो दुखों से भरा हुआ है। एंड इफ दे हैव नॉट लेफ्ट एनी इंडेलिबल इम्प्रिंट ऑन माई लाइफ, आई ओ टू द टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता। मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है और अगर उन दुखों ने मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा असर प्रभाव नहीं डाला, मुझे प्रताड़ित नहीं किया है, इसका एकमात्र कारण है, इसका एकमात्र श्रेय है भगवत गीता को। वह भगवत गीता जो धर्म का मूल है, जो धर्म का प्राण है। इन्हीं शब्दों को मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और धर्म का औचित्य इन्हीं शब्दों में निहित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे विदा लेता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम था, इसे फिर भी आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।